क्या होगा अगर फाइनेंशियल सक्सेस का रहस्य सिर्फ ज्यादा कमाने या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारा व्यवहार, भावनाएं और माइंडसेट पैसे के फैसलों को कैसे आकार देते हैं। आज मैं इस शानदार किताब के मुख्य सबक कुछ मिनटों में साझा करूंगा। पॉइंट नंबर 1, मनी इज अबाउट बिहेवियर, नॉट जस्ट मैथ। हाउसल का मुख्य विचार है कि पैसा सिर्फ स्प्रेडशीट्स या फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजी के बारे में है। पैसे के साथ अच्छा करना जीनियस होने की जरूरत नहीं, यह आपके लक्ष्यों के साथ लगातार व्यवहार करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, वे एक जैनिटर की कहानी बताते हैं जिसने छोटी छोटी बचत करके और धैर्यपूर्वक निवेश करके लाखों कमाए, जबकि एक हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव जोखिम भरे दांव लगाकर दिवालिया हो गया। सबक: फाइनेंशियल सक्सेस विनम्रता, अनुशासन और लंबे समय तक सोचने पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ बुद्धिमत्ता या इनकम पर। हाउसल कहते हैं कि कोई पागल नहीं है, लोग अपने अनुभवों के आधार पर वित्तीय फैसले लेते हैं जो उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखने का तरीका तय करते हैं। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम किताब का एक प्रमुख सबक है, कंपाउंडिंग की ताकत। हाउसल बताते हैं कि धन बड़े जोखिमों से नहीं, बल्कि छोटे लगातार लाभों को समय के साथ बढ़ने देने से बनता है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बफेट सबसे चतुर निवेशक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने 70 साल से ज्यादा समय तक लगातार निवेश किया। समय वह गुप्त सामग्री है जो मामूली रिटर्न्स को विशाल धन में बदल देता है। हाउसल हमें सलाह देते हैं कि खेल में इतना लंबा रहे कि कंपाउंडिंग काम कर सके, यानी विनाशकारी नुकसान से बचे और जल्दी जीत की चाह में न पड़े। पॉइंट नंबर 3, रीडिफाइनिंग इनफ एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। एक और महत्वपूर्ण विचार है इनफ, यानी पर्याप्त की परिभाषा। हाउसेल कहते हैं कि धन इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आप जो आपके पास है उससे कितने संतुष्ट हैं। वे एक अरबपति की कहानी बताते हैं जो ज्यादा के लिए जोखिम उठाता है और सब कुछ खो देता है क्योंकि उसका पर्याप्त का मतलब बदलता रहता था। सोशल कंपैरिजन और लाइफस्टाइल क्रीप हमें हमेशा ज्यादा चाहने के चक्र में फंसा सकते हैं, चाहे हम कितना भी कमाएं। तो उपाय क्या है? अपने पर्याप्त की परिभाषा तय करें और फ्लासी स्टेटस सिंबल्स के बजाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दें। पॉइंट नंबर 4, लक, रिस्क एंड कंट्रोल। हाउसेल लुक और रिस्क की भूमिका पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि सफलता में भाग्य की भूमिका हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। जैसे कोई स्टॉक में निवेश करता है और वह अचानक आसमान छू लेता है, लेकिन आप भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। हां, जोखिम को जरूर संभाल सकते हैं। हाउसल इमरजेंसी फंड जैसे फाइनेंशियल बफर बनाने की सलाह देते हैं ताकि जीवन की अनिश्चितताओं से बचा जा सके। वे रूम फॉर एरर छोड़ने की महत्ता पर भी जोर देते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्य की पूरी तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, कॉल टू एक्शन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि धन बाजारों को मास्टर करने से कम और खुद को मास्टर करने से ज्यादा बनता है। अनुशासित रहकर, धैर्य अपनाकर और जो वाकई मायने रखता है उस पर ध्यान देकर हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक पल रुककर सोचें, क्या आप ज्यादा के पीछे भाग रहे हैं या पर्याप्त की जिंदगी बना रहे हैं? तो आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीप सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।